हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। गिना चुना टाइम है, टाइम बीतता जा रहा है और अब टाइम बीत नहीं रहा भाई, अब टाइम दौड़ता जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे क्या आते हैं कि सर अभी से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूं क्या? सर पूरा साल वेस्ट हो गया है, क्या अभी मैं कुछ कर सकता हूं? ये गिल्ट फीलिंग, तो भाई मैं तुम्हें बोलूंगा कि 30 दिन, सिर्फ 30 दिन मेरे कहे अनुसार पढ़ ले भाई, तुझे कोई नहीं रोक सकता तेरा ड्रीम स्कोर करने से। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? देखो मैं उन भैया दीदी की तरह नहीं हूं जो डेली स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हफ्ते में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक आध पढ़ाने की वीडियो डालेंगे, दे स्ट्रैटेजी। अगर कोई बच्चा 2-3 महीने से चैनल को फॉलो कर रहा है तो उसे पता है कि सर की पढ़ाने की वीडियोस बहुत ज्यादा है और स्ट्रैटेजी मोटिवेशन बीच में इसलिए जरूरी होता है ताकि तुम्हें पता चले कि पढ़ तो रहे हो बट पढ़ना कैसे है, आपको स्कोर कैसे करना है। और बेटा ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूं कि हाँ तुम 100 लेके आ सकते हो क्योंकि मेरे खुद के बच्चों ने स्कोर किया है, मैंने बच्चों को सिखाया है। हाँ भाई ऐसे ऐसे भाई साहब बहुत सारे बच्चों के 100, 99, 98 और स्टिल आपके ट्रस्ट इश्यूज है ना। बेटा जी लास्ट ईयर जब टर्म 2 का पेपर हुआ था, टर्म 1 का पेपर हुआ था, मैं बच्चों के रिव्यू लेने गया था तो बच्चों ने पैर छुए थे, वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उन्होंने ये और इवन कमेंट सेक्शन भी देख लेना उन वीडियोस के, उन बच्चों ने बोला था कि सर जो आपने कराया था वो हमारे पेपर में आया था। और भाई साहब सेम तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी यही बोलोगे बस अपना ट्रस्ट बना के रखो और पढ़ते जाओ जैसे पढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ऑलरेडी 7-8 साल हो गए हैं, पता लग चुका है कि हाँ यार सीबीएसई ये क्वेश्चन देता है, इस टाइप के क्वेश्चन, इस हार्डनेस के क्वेश्चन देगा। आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से। और बेटा एक मैं बात बता दूं, अगर कोई बच्चा पूरा साल पढ़ा है और एंड के 2-3 महीने में आके पढ़ना बंद कर दे, वो जीरो है। अगर कोई बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा, एंड के 2-3 महीने में, 1-1.5 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ ले, बेटा अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिनिशिंग मैटर करती है। पूरे साल पढ़ के एंड में आप सुस्त पड़ गए, वो खरगोश वाली बात है, भागा और फिर रुक गया, दिक्कत हो जाएगी। बेटा अब आपको चैन से बैठना नहीं है, अब टाइम दौड़ रहा है तो आपको भी स्प्रिंट लगानी है, आपको भी दौड़ना है। और यहां पर पूरा 30 दिन का प्रॉपर एक्शन प्लान होगा। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कर लेना, ये कर लेना, ये ना, प्रॉपर एक रोड मैप होगा। और मैं तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करूंगा। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि बच्चों को कभी भी ना अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए कि हाँ यार ये हमारे मोटे सर जो हैं ये जब इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो हमें भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो का 1 मिनट भी आपने स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे बच्चे वीडियो आने तक नहीं देखेंगे बट सबको स्कोर 100 करना है, मानने के नहीं, आपको माननी भी है, वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है बेटा जी बिलीव योरसेल्फ, जो सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है खुद पे बिलीव करना। अब देखो अपने आप को डाउट में मत लेके आओ, बोर्ड एग्जाम बहुत इजी होते हैं, लाखों बच्चों के 95, 90 प्लस मार्क्स आते हैं। देखिए 2-3 साल पहले सीबीएसई प्रॉपर पेपर लेता था, 95 एक कॉमन डिजिट होता था, 91, 92 नहीं आते थे बच्चों के, सीधा 95 आते थे। दैट्स वाई आज की वीडियो का टाइटल मैंने 98 नहीं 95 रखा है, क्योंकि ये पॉसिबल है। 98, 99, 90, 100 शायद अब नहीं, सिर्फ 1 महीने में शायद नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट, अब मैं तुम्हें अंधारा रख के रखूं, हर वीडियो पे 98 चिपका दूं, वो अभी थोड़ा सा सही साउंड नहीं करेगा। 95 पॉसिबल है, तुम कर लोगे, गारंटेड कर लोगे। ठीक है, आपने एक बड़ी फेमस कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बेटा अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा ना तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। और हाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अगर आप ट्रस्ट करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पढ़ने का दिल करेगा। बेटा आप लोगों को पता है नेगेटिव क्यों हो? आप पूरे सिलेबस को देख रहे हो और पूरा सिलेबस हमेशा आपको ना डराएगा। अंग्रेजों की ना एक अच्छी बात थी, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, डिवाइड एंड रूल, हम लोगों को डिवाइड कर दिया, रूल करते गए। अगर आपने सिलेबस से पार करना है ना, डिवाइड एंड रूल, छोटे छोटे पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट को खाओ, छोटे छोटे पार्ट को खत्म करो, तब जाके आप देखोगे कि हाँ यार सब कुछ हो रहा है। एकदम से देख के मत डरो, ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ करना है, वो डराएगा। छोटे छोटे पोर्शन, इस वीडियो में हर एक बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, A to Z हर एक बात करेंगे। बट सबसे पहले खुद पे बिलीव होना चाहिए। और हाँ आप लोगों ने लिखना है कि हाँ सर मुझे खुद पे बिलीव है और मैं स्कोर करूंगा। बेटा जब हम अपना गोल अनाउंस करते हैं ना, हाँ कि सर मैं करने वाला हूं, एक थोड़ा सा प्रेशर आएगा तुम पे कि यार मैंने गोल अनाउंस किया है, मेरे जूनियर्स भी देखेंगे, मेरे को मेहनत करनी है। और मैं हमेशा बोलता हूं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए पढ़ो बस। वो तुम्हारे जिंदे भगवान हैं जो तुम्हें धरती पे ले गए, उन्हें प्राउड फील कराना है। बाकी सारी दुनिया मजे लेने के लिए है, किसी को खुशी नहीं होगी तुम्हारे अच्छे मार्क्स लेके आने से। बट अगर तुम अपने पेरेंट्स उनको प्राउड फील कराओगे ना, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। उसके लिए मेहनत करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एनालाइज योरसेल्फ। सबसे जरूरी है खुद को एनालाइज करना। क्या करो, कॉपी पेन लो, डायरी लो, उसमें लिखो कि आपका जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना,
कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पोर्शन वीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे। कई बच्चे बोलेंगे सर मेरे तो सारे वीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो बिल्कुल जीरो आते हैं आपको। ठीक है, आपने लिख लिया सारे चैप्टर ये है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना केमिस्ट्री में आपको कौन कौन सा टॉपिक वीक है। हमारे चैनल पे आपको बायो भी आ रही है तो बायो में बता सकते हो। बेटा जी हमें कौन बताता है, अब अंतर्यामी तो हम है नहीं जो मन की पढ़े। आपके कमेंट से ही हमें आइडिया होता है कि बच्चे इस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बेटा तभी आपके लिए वन शॉट, तभी आपके लिए शॉर्ट नोट्स, तभी आपके लिए चीट नोट्स, तभी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी आपके लिए एमसीक्यूज, तभी आपके लिए 30 मिनट्स रिवीजन, सारी सीरीज आ रही हैं कि बच्चों के लिए ये डिमांड है, बच्चों को इस चीज की जरूरत है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना कि सर मैं इस पोर्शन में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, और जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे ना हमें उसके लिए हम लोग जल्दी वीडियो बनाएंगे कि यार बच्चों का ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है बेटा, खुद को एनालाइज कर लिया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट देख लिया। वीक पे आपने एक्स्ट्रा फोकस करना है। 30 डेज का प्लान आएगा, 30 डेज में हमने कैसे करना वो बात होगी, बट पहले देख लो कि कैसे कैसे जाएंगे हम लोग। जो स्ट्रॉन्ग है उनको वंस इन अ वीक, 2 डेज अ वीक आप पढ़ो, उनको और स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा नहीं है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, है ना, आगे बढ़ते जा रहे हो पिछला सब कुछ गायब होता जा रहा है, वो दिक्कत हो जाएगी। आपने सारा कुछ बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, वीक को और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। और बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारा सिलेबस देख के मत डरो, एक एक चैप्टर करो, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक हो जाएगा, फिर 2 चैप्टर हो जाएंगे, अपने आप मोटिवेशन भी ज्यादा आएगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये आपका केमिस्ट्री का पैटर्न है, ये आपका सिलेबस है, आप लोगों ने देखा भी होगा। सॉल्यूशन आपका 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री जो 23 मार्क्स की बनती है। उसके बाद D&F ब्लॉक 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 14, और उसके बाद सबसे डराने वाला पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका 33 मार्क्स का बनता है। ये सीबीएसई के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, यही मार्क्स की वेटेज भी रहेगी। और ये हमारा सीबीएसई का जो सैंपल पेपर था उसमें 5 सेक्शन थे। पेपर का पैटर्न यही होगा। सेक्शन ए में आपके 18 क्वेश्चन बन रहे थे, एमसीक्यू एंड रीजन असर्शन बेस्ड। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट आंसर थे 14। सेक्शन सी में 14 क्वेश्चन ही थे, 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स के थे। उसके बाद सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन थे जो 3 मार्क्स के थे, और उनमें ऑप्शंस भी रहते हैं, ये अच्छा पॉइंट रहता है। सेक्शन डी आपका केस स्टडी बेस्ड था। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर केस बेस्ड वही आएंगे जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में थे। देखो 100% मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा, बट हाँ 80 to 90% आप लोग मान सकते हो। ठीक है ना, जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि केमिकल काइनेटिक्स उन्होंने सैंपल पेपर में दिया था लास्ट ईयर टर्म 1 में, टर्म वाला जब सिस्टम था, और फाइनल में भी उन्होंने उसी में से दे दिया था, बट एक पेपर में उन्होंने दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन डाल दिया था। समझ रहे हो? तो आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे बेटा जी वो आए थे किससे? सॉल्यूशन से एंड बायोमोलिक्यूल से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हो ना तो सारे फिजिकल और सारी ऑर्गेनिक के कर लेना। इन चैप्टर्स के ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। केस बेस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाते हैं ना, केस बेस आप कर लोगे। केस बेस पैसेज से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पैसेज तो सिर्फ आपको एक आइडिया देता है कि भाई ये इस चैप्टर का पैसेज है, इस चैप्टर के क्वेश्चन है, लगाओ कैसे लगाओगे। ठीक है, इसके बाद आपके लेंथी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें शायद ऑप्शन भी आएंगे, शायद नहीं ऑप्शन आएंगे, और वो 15 मार्क्स के बनेंगे। तो इस तरह से रहेगा। अब आ जाओ, मैं हमेशा बोलता हूं मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। देखो बेटा, अगर आप 30 दिन में पूरा स्कोर करने की सोच रहे हो ना, और आप ये सोच रहे हो कि हाँ सर XYZ चैनल, PQRS चैनल क्या कर रहा है, एक चैप्टर को 20-20 वीडियो में बना रहा है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है वो बना रहे हैं। और हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं कि प्लीज इस बात को गलत वे में मत लेना, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी। इट्स ऑन यू कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बनती है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता हूं कोच का बोर्ड में रिजल्ट दिया है, दैट्स व्हाई। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको बायो पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि हाँ यार इतना पढ़ लो कि मुझे चैप्टर का ओवर आइडिया हो जाए कि चैप्टर क्या बोल रहा है, चैप्टर क्या डिमांड कर रहा है। तो आप लोगों को अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना है और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है। बेटा एक टॉपर को और एक बैक बेंचर को जो चीज अलग करती है वो यही अलग करती है। अब बैक बेंचर को नहीं, एक टॉपर को और एक फेलियर स्टूडेंट को, बैक बेंचर भी टॉपर बन जाते हैं। कम टू द पॉइंट। तो क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत पढ़ता हूं, मैं तो 10-10 घंटे पढ़ता हूं, बट मेरी क्लास में एक बच्चा जो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ के भी टॉप कर जाता है। सर क्या सीन है? तू 10 घंटे एक चैप्टर पे लगा रहा है, वो 2-3 घंटे में से 1.5 घंटे में वन शॉट लगा रहा है और फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है। तू उस चैप्टर को सोच रहा है कि उस चैप्टर में मेरे को PhD लेनी है, वो चैप्टर को इस तरह से पढ़ रहा है कि मुझे बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। भाई ये देख कि वो टाइम अभी क्या डिमांड कर रहा है। अपने रिसोर्सेज को कम करो। अब वो रिसोर्सेज कम किस तरह से करने हैं,
देखो 80-20 रूल, 80-20 रूल क्या है कि बेटा 80% आपके जो मार्क्स बनते हैं वो आपके 20% टॉपिक से बनते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मैंने आपको हर एक चैप्टर के 2-3 टॉपिक बता रखे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या बता रखे हैं, और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन मार्क करा रखे हैं। बेटा जी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ ये पढ़ने हैं, बट पहले आपको ये पढ़ने हैं। भाई सीबीएसई को समझो ना, सीबीएसई वाले पागल थोड़ी ना कि सॉल्यूशन में से हर साल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन डाल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हर साल नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन डाल, क्योंकि उन्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट है। आप उन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करो। हाँ, जो टॉपिक सीबीएसई ने ज्यादा नहीं पूछे उनको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, बट इनको 6-6, 7-7 बार पढ़ो। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक एनएसक्यू वीडियो बनाऊं, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन। वैसे तो इसमें मिल जाएंगे, उसमें मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ, इंपॉर्टेंट टेबल्स जो आपने एक्स्ट्रा फोकस करके पढ़नी है, सो दैट उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना वो भी जरूरी है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आओ, पढ़ना कैसे है, किसी भी चैप्टर को मजबूत कैसे करोगे। बेटा जी हर एक चैप्टर के वन शॉट प्रोवाइड कर रखे हैं, बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सिर्फ वन शॉट से हो जाएगा, तो इसका आंसर है नो। वन शॉट बेटा जी आपको चैप्टर का आइडिया दे सकता है कि उस चैप्टर में है क्या, ठीक है। हाँ 50-60% थ्योरी आपको हो जाएगी, नोट्स साथ में रखना। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, सर्च कर लेना शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल, या फिर सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद क्या करोगे बेटा जी, ये पढ़ लोगे। इस चैप्टर में और कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी यूट्यूब पे आपके बोर्ड एग्जाम 2022 से, इसके लिए सबसे पहले किसी टीचर ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल लिया ना भाई, अब मैं नहीं बोलूंगा बट ये सच है, क्यों मैंने डाले हैं। अब जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सीबीएसई एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताने उन वीडियोज में, सो दैट मुझे पता चले तुम पढ़ रहे हो। और एक ना जब भी पढ़ा करो ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई। हाँ आज मैं ना सॉल्यूशन की रिवीजन कर रहा हूं, वन शॉट से देखा कि हाँ यार ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद से भी कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार इस पॉइंट को ना सर ने ज्यादा थोड़ा सा जोर देके बोला है, सर बोल रहे हैं यार ये आएगा, उसको लिख लो। फिर जब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो आप देखोगे कि कुछ फॉर्मुलाज हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ खास टाइप के क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ खास पॉइंट्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देखोगे कि आपके 1 पेज नोट्स बन के निकल के आएंगे, एक पेज में ही पूरा चैप्टर आपने समराइज कर दिया होगा, और बेटा वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद मैंने आपको एमसीक्यूज, देखो बेटा 18 नंबर के एमसीक्यूज हैं, और इसमें एग्जाम्पलर के एमसीक्यू, इसके अलावा दीक्षा, और इसके अलावा मैंने और भी रीजन असर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, उनको देखो। और बाद में जरूर करो सैंपल पेपर। सर सैंपल पेपर क्यों, मैं बताता हूं। सीबीएसई हर साल पैटर्न बदलता है। हाँ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, हाँ उनके चैप्टर का जो थ्योरी है वो सेम रहता है, बट क्वेश्चन का टाइप तो चेंज हो जाता है। अब सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको ढलना पड़ेगा। पेपर आपका क्या है, सब्जेक्टिव है, पेपर में लिख के आना, तो लिखने की प्रैक्टिस तो हो। ऐसा ना हो कि पेपर तुम्हारा टाइम पे कंप्लीट ही ना हो। तो बेटा उसके लिए जरूरी है तुम अच्छे से सैंपल पेपर लगाओ, और यहां पर आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी सैंपल पेपर से करो, बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ओजवाल गुरुकुल पब्लिकेशन का सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये 36, ये है पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें आपका क्या है, इंग्लिश कवर हो रहा है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और ये बिल्कुल जो सीबीएसई ने नए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए ना, उनके अकॉर्डिंग है। पूरा सोल्यूशन आपको दे रखा है, बिल्कुल सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेंगे सैंपल पेपर्स, ठीक है ना। इंग्लिश भी होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ोगे। अब आ जाओ अपने, देखो बेटा ये बात बोलूंगा, आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, और एक बात मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ मिलकर तैयारी कराऊंगा। देखो अभी मेरा वेट जो है 112 है, 112 kg है, बहुत ज्यादा है। तो हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, या फिर ना मैं एक चैनल का लिंक दे दूंगा, जहां पर ना तुम डेली ये देखोगे कि हाँ सर रेगुलर जिम जा रहे हैं, क्योंकि फिटनेस जरूरी है। अब तुम लोगों ने क्या, अब तुम लोगों ने जाना है 90 तक, 95 तक, और मुझे जाना है फिटनेस की तरफ। एक दिन आएगा जब हमारा रिजल्ट आएगा, और तब हम एक दूसरे से आंसर कर रहे होंगे, और चीट नहीं करना है। मैं भी डेली जिम जाऊंगा, तुम लोगों ने भी डेली पढ़ना है, और ये मेरा आपको प्रॉमिस है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया जाता है ना, फिर हमें डर रहता है कि हाँ यार ये पूरा करना है। और बेस्ट टाइम अभी, आप कभी भी इस वीडियो को देखो, एक ना फिजिक्स में होता है ना, सेट टाइम इज इक्वल टू 0, सेट टी इज इक्वल टू 0, टाइम 0 मानो। आज से स्टार्ट कर दो।
जैसे बोल रहा है वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। और बेटा जी ये है आपका। अच्छा एक और बात मैं बोलूंगा, ई सब्जेक्ट डेली। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ूं, पूरा दिन फिजिक्स पढ़ लूं। अरे मेरे भाई, जब पेपर होंगे तब तो आप पढ़ोगे पूरा सब्जेक्ट एक दिन में, है ना। एक अब जैसे फिजिक्स का पेपर है तो पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ने वाले हो, जब केमिस्ट्री का पेपर है तो पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। बट अभी ऐसा नहीं हो, बोर हो जाओगे भाई। सारा दिन खिचड़ी खा के इंसान बोर हो जाता है, मटर पनीर खाओगे 2-3 दिन तब भी बोर हो जाओगे भाई। वेरिएशन चाहिए, है ना। तो भैया जरूरी है कि आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब टाइम टेबल बनाओ, अच्छा अगर आप बोलोगे तो एक टाइम टेबल की वीडियो भी मैं बना दूंगा, बट अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को डेली। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, इवनिंग का टाइम बेस्ट है। बेटा आप देखो कि आपके पास कब टाइम अवेलेबल है ना। आपके दिमाग वाले तंतु कब एक्टिवेट होते हैं। मैं बताऊं, मैं मोस्टली वीडियोस बनाना प्रेफर करता हूं इवनिंग में, नाइट में। मेरे तंतु उस टाइम एक्टिव होते हैं, सुबह आंख ही नहीं खुलती। बट हाँ एक बात है कि अगर आपको पढ़ना है तो हाँ, एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह वाला टाइम ज्यादा अच्छा होता है। सुबह माइंड फ्रेश रहता है, या जब भी आप उठते हो ना, वो पहला हार जो होता है ना वो गोल्डन होता है। उस टाइम वो डाटा अपने माइंड में फिट किया करो जो आपको मुश्किल लगता है। टाइम टेबल बनाओ स्लॉट्स वाला। अपने दिन को स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 में डिवाइड करो। स्लॉट 1 कौन सी होगी? जो उठते ही आपकी होगी। स्लॉट 2 आपकी आफ्टरनून की होगी। और कोशिश करो हर एक स्लॉट में 40 to 60 मिनट, 45 to 60 मिनट जरूर लगाओ। स्लॉट 3 आपकी इवनिंग की शिफ्ट होगी। और स्लॉट 4 जो होगी आपकी नाइट की स्लिप होगी, नाइट की होगी जब आप सोने जा रहे हो। ये स्लॉट्स होंगी। मैंने इसमें टाइम क्यों नहीं लिखा है कि 6 बजे उठ जाना, 6:30 बजे सो जाना, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। हर एक बच्चे का अलग अलग टाइम टेबल है, हर एक बच्चे का घर का स्केड्यूल अलग है। आप लोग अलग टाइम पे सोते हो, आपका खाना अलग टाइम पे बनता है, आप स्कूल पे अलग टाइम से आते हो, आपकी ट्यूशन अलग अलग टाइम है। आप स्लॉट्स तो डिसाइड कर सकते हो ना कि हाँ यार ये उठते ही एक स्लॉट होगी, एक आफ्टरनून की स्लॉट होगी, एक इवनिंग की स्लॉट होगी और एक नाइट की स्लॉट होगी। इनमें सब्जेक्ट को फिट करो। और बेटा हर एक सब्जेक्ट को अब इंपॉर्टेंस देने लगो, ठीक है ना। अब आते हैं जिसकी बात की जा रही है, वो 30 डेज का एक्शन प्लान जिसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे ने लिखना है कि हाँ सर हम इस 30 डेज के एक्शन प्लान के लिए रेडी हैं, साथ मिलकर मेहनत करेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। और बेटा केमिस्ट्री में मैं वो सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। सिर्फ एक चीज चाहता हूं, सिर्फ एक। देखो यार क्या होता है ना, इंसान 2-3 चीजों के भूखे होते हैं। कोई पैसों का भूखा होता है, कोई अच्छे खाने का भूखा होता है, कईयों को हो जाता है थोड़ा सा कि हाँ यार बच्चे बोले कि यार इस बंदे ने मेहनत की है। वो चीज अच्छी लगती है जब बच्चे बोलते हैं ना आप कहीं जा रहे हो, सर मैं आपसे पढ़ा था। मैं सच्चाई बता रहा हूं, अभी 2-3 दिन पहले मैं जा रहा था कुछ खाने पीने, एक बच्चा आया पैर छुए, सर मैंने बोर्ड में आपसे तैयारी की थी। और इतना प्राउड सा फील होता है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि हाँ यार जानता है ये बंदा 7 दिन घर पड़ा रहता है, बाहर भी से कोई जानता है। सिर्फ वो, मेरा सिर्फ ये लालच है कि हाँ तुम्हारे आए 95, 98, 99 और तुम बोलो कि सर आपसे पढ़े थे और ये मार्क्स हमारे आए थे। आ जाओ, ये आपका 30 डेज का एक्शन प्लान है। इसमें पूरा मैंने बैकअप का टाइम दिया है, आपको रेस्ट दे दिए हैं। आप स्टार्ट करते हैं और मैंने सीरियल वाइज ही सभी चैप्टर को चलाया है। अब केमिस्ट्री में अगर बोर्ड वालों ने कुछ रखे होंगे चैप्टर तो कुछ सोच के रखे होंगे ना। और हाँ बीच बीच में मैं तुम्हारे लिए प्लेज लाता रहूंगा जिसमें 30, 40, 50 मिनट की वीडियो हुआ करेंगी। पढ़ते रहना और बोल देना जो नीडेड है। मैंने बोला कमेंट सेक्शन में पहले बता देना। आओ पहला दिन सॉल्यूशन को दो। सॉल्यूशन का 1 शॉट होगा, 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का। 2x की स्पीड पे देखो, नोट साथ में रखो, 2 बार पढ़ो, ठीक है। अगले दिन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू देखो, 2 बार देखो, भले 2x की स्पीड में करके देखो, 2 बार देखो सारे के सारे। अच्छा एक चीज शायद मैं मिस कर चुका हूं कि आप सब बच्चों ने, सबसे जरूरी क्या है, टेलीग्राम चैनल है ना, ये तो मैं भूल ही गया। टेलीग्राम चैनल है आपका भारत पंचाल सर के नाम से। आप सब ने इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। यहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में होगा। कम टू द पॉइंट, सॉल्यूशन पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़ोगे, 2 बार पढ़ो। अगले दिन आओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे अगले दिन एमसीक्यूज के, ठीक है। 1.5-2 घंटे की वीडियो होंगी, 2x की स्पीड में 1 घंटे की लगेंगी, 2 बार लगा लेना। केमिकल काइनेटिक्स पे आओ, पढ़ो, 1 शॉट देखो क्या समझाना चाह रहा है वो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू। 2 दिन इसका बैकअप रखा मैंने कि हाँ आपसे कोई दिन मिस हो गया, आपका कोई टॉपिक हो नहीं पाया, 2 दिन बैकअप इसीलिए रखे हैं कि हाँ आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप एक्स्ट्रा फोकस करोगे न्यूमेरिकल्स पे, ऑन ग्राफ्स, इन पे एक्स्ट्रा फोकस करोगे। न्यूमेरिकल की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। आगे आ जाओ, 9 तारीख को आप डीएनएफ ब्लॉक करोगे, 10 तारीख को डीएनएफ ब्लॉक पढ़ लोगे ना, थ्योरीज है। उसके बाद KMNO4 K2SO या 207 है, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, डोंट वरी, 10 तारीख से पहले ही बना दूंगा।
10 अच्छा मैंने यहाँ पर कोई डेट नहीं लिखी है, सो दैट कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओ और रखो, और यहां पर डे 1 डे 2 को टिक करते चलो, हाँ यार ये टास्क हुआ, ये टास्क हुआ, ये टास्क हुआ, बताते रहना कमेंट सेक्शन मुझे कि हाँ सर आज मैंने कंप्लीट किया है। आगे आओ, क्या मैंने फॉर K2 से R2 से N पढ़ोगे, फिर 11वें दिन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आओ, थ्योरीज उसमें आइसोमेरिज्म है, नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, फिर उसकी थ्योरीज है, उसकी भी एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा सारी थ्योरीज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस MCQ करोगे। 2 दिन इसके बैकअप के हैं। ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। हेलोल्केन हेलोइन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ, अल्कोहल फिनोल ईथर कर लोगे। अच्छा ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर ना सीरियल वाइज पढ़ लेना, और पॉसिबल हो तो पहले बेसिक देखना, हमेशा बोलता हूँ ऑर्गेनिक का बेसिक मस्ट है, अदरवाइज बेसिक ऑर्गेनिक तुम्हें उलझा देगी। ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ, और यहां पर ना मार्क करते रहना जो जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सेम ही तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स को मैंने 3 दिन दिए हैं, फिर अमाइंस, फिर बायोमोलिक्यूल्स, और यहां पर जो 3 दिन है ये बैकअप के हैं, और कोशिश करना कि 27 तक कंप्लीट कर लेना। ये तो 3 दिन बैकअप के होंगे ना, उसमें आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना। टॉपिक वाइज मीन्स सारी नेम रिएक्शन 1 दिन में, सारे कन्वर्जन 1 दिन में, सारा एसिडिक बेसिक करैक्टर, सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 दिन में, और आप देखोगे बेटा आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। साथ मिलकर करेंगे और फोड़ेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, और मुझे भी कॉन्फिडेंस तुम ही भरते हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ मिलकर बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ेंगे। बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत जल्द मिलते हैं। प्लीज टेक केयर, जय हिंद।